पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था कि शैला और शायू को एक केस के बारे में बताता है जो कि किडनैपिंग का था, यानी कि उसकी प्रिंसेस का, जिसका नाम लिया था। उसका नाम सुनकर शायू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम उसके केस को क्यों सॉल्व करना चाहते हो, जिसमें शैला कहता है कि सॉल्व कौन करना चाहता है, हमें तो सिर्फ उसे पैसे चाहिए। और अब वो शायू को अपना पूरा प्लान बताता है कि हम मैजेस्टी के पास एक लेटर भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपकी प्रिंसेस हमारे पास है, अगर आप उसे चाहते तो हमारे लिए 1000 गोल्ड कॉइन्स का इंतजाम करके रखें। और ये प्लान शायू को भी काफी ज्यादा पसंद आता है और कहती कि ठीक है, लेटर लिखने है तो वो मेरे पे छोड़ दो। और अब वो दोनों के दोनों एग्री हो जाते हैं। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे करके बोट के अंदर पानी बढ़ते जा रहा है, जिसको देखकर वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ किसने करा, जरूर ये उस बोटमैन की हरकत होगी। लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? दूसरे सीन में हमें एक सेकंड क्राउन प्रिंस दिखाई देता है जिसके पास एक मैसेंजर आता है और वो सेकंड क्राउन प्रिंस को बताता है कि हमारे पास एक लेटर आया है जिसमें प्रिंसेस लेया के बारे में लिखा हुआ है कि उसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप करके रखा हुआ है जिसका नाम डीमन फैक्शन है और उनकी मांग ये है कि हम उन्हें 1000 सोने की मोहरें दें। जिसको सुनकर सेकंड क्राउन प्रिंस कहता है कि क्या उनके पास कोई सबूत है कि प्रिंसेस लिया उन्हीं के पास है, जिस पर मैसेंजर बताता है कि यस सर, इसमें जो राइटिंग लिखी हुई है वो प्रिंसेस लिया की है। और आप जानते हैं ना कि अभी भी चीट सिर्फ प्रिंसेस लिया के पास ही है, इसलिए जरूरी यही होगा कि हमें उनकी मांगे पूरी करना चाहिए। और अब हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं, क्या आप परमिशन देंगे? जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है कि जाओ, जो करना है वो करो। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस के कहने में 1000 सोने के सिक्कों को पेड़ के नीचे रख दिया जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है कि जैसे ही किडनैपर पैसे लेने के आएगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा समय बीत जाता है, अभी तक किडनैपर नहीं आया होता है, जिस पर सिपाही सोचते हैं कि जरूर वो हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा है। तभी उनके पीछे से कोई चीज गुजरती है जिसको देखकर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई था। लेकिन तभी दूसरा सिपाही बताता है कि सर सामने देखिए, वहाँ पर आग लग चुकी है और ये आग घोड़ों के घर में लगी है। तभी सारे घोड़े उन्हीं की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जो कि सीधा उसी पेड़ के सामने से गुजरते हैं जहाँ पर सोने के सिक्के रखे हुए थे और उन सबकी आंखों के सामने किडनैपर और कॉइन्स को भी लेकर चले जाता है, जिसमें उन सब का लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि वो जाकर उसे पकड़े। पर शैला वहाँ से जैसे कहीं से करके भाग रहा होता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही शैलाओं के सामने एक सिपाही आ जाता है जो कि उससे लड़ने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं शैला उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो सिपाही भी उसका पीछा करता है और अब इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है जिसमें शैला उसे हरा देता है और उसके सामने वही पोटली फेंक देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे सोने के सिक्के, और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दोनों साथी भी आ जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि वो पैसे कहाँ हैं, जिस पर सिपाही कहता है कि देखो ये रहे। लेकिन वो कहता है कि ये तो सिर्फ पत्थर है, उसने तो हमें उल्लू बना दिया, जल्दी जाओ, हमें आज उसे पकड़ना ही होगा। तो उससे तो हम शैलाओं को देखते हैं जो कि भागते भागते बहुत दूर आ जाता है, लेकिन तभी भी उनका लीडर उसका पीछे नहीं छोड़ता है और उन दोनों के बीच में बहुत गजब की फाइटिंग होती है जिसमें हम देखते हैं कि शैलाओ कैसे कैसे करके उनके लीडर को भी हरा देता है और फिर वो भी वहाँ से चले जाता है। दूसरे तो हम शायू को देखते हैं जो कि एक गड्डी के अंदर से बाहर आती है और कहती है कि फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, मेरे को सोने की मोहरें मिल चुकी है। अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पर अंडरग्राउंड बनाया हुआ था। लेकिन शैलाओ कहाँ गया? उसने तो कहा था कि काम खत्म होने के बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, लगता है वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के भाग गया। दूसरी तरफ शैलाओ को देखते हैं जो कि मैजेस्टी के घर में आ जाता है, यानी कि उसी लड़की के घर में जो कि उन्हें पुल में मिली थी। उसके कमरे में पहुँचते वो दिखते कि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन शैलाओ को तभी वहाँ पर वही लड़की दिखती है जिसको पकड़ के उसका मुंह बंद कर देता है, कहते हैं कि प्लीज चिल्लाना मत, मैं यहाँ पर कोई चोरी करने नहीं आया हूँ बल्कि तुमसे बात करने आया हूँ। हम देखते कि वो लड़की उसके साथ लड़ने लग जाती है और उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लग जाती है और इस फाइटिंग में वो लड़की शैलाओ को नीचे गिरा देती है और फिर मोमबत्ती जला के रोशनी कर देती है। तभी शैलाओ खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहने आया हूँ, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बाय कहने आया हूँ। नहीं, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। लेकिन वो कुछ कहना ही पाता है और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, उस लड़की का नाम जीशिया है। तो जीशिया उससे कहती है कि आप हमारे घर में आए, इसका मतलब हमारे मेहमान हुए है ना, और हमारा घर आपका स्वागत करता है और हमारे मेहमान होने के नाते मैं आपकी खातिरदारी करना चाहती हूँ। और फिर जीशिया उसे हॉल में लेकर आ जाती है जहाँ पर दोनों के दोनों बैठकर एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। तो जीशिया उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम शैलाओ बताता है। तभी शैलाओ को शायद की बात याद आती है कि उसने उससे क्या कहा था, काम खत्म होने के बाद मुझे तुम ब्रिज के सामने मिलना। लेकिन तभी वो सोचते है कि छोड़ो, 2 मिनट की तो बात है, इसके बाद मैं वहीं तो जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पे तासी भी आ जाती है जो कि शैलाओ से चाय पीने के लिए कहती है। तो जीशिया भी उससे कहती है कि शर्मा मत पी लो। पर हम दिखते हैं कि शैलाओ बहुत वियर्ड तरीके से उस चाय को पी लेता
है और उसे वो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि शायद आज से पहले उसने ऐसी चाय पी नहीं होगी। लेकिन शैलाओ कहते हैं कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसने जीसिया वहाँ से उठ कर चले जाती है बिना कुछ बोले। तभी शैलाओ सोचते हैं कि कहीं जीशा को मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया। और जब वो मैजेस्टी के घर से जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर ताजी आती है और कहती है कि जीशा ने आपके लिए ये लेटर लिखा है। शैलाओ उसे पढ़ता है और कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या ये कोई पोयम है? पर जो भी हो, यंग लेडी की राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और उस लेटर को पाकर शैलाओ काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मुझे अपनी ब्राइड मिली गई। उम्मीद है कि हम दोनों जल्दी शादी भी कर लेंगे। और शैलाओ को जेशिया भी देख रही होती है और कहती है कि वाओ कितना जैसा इंटरेस्टिंग है। और फिर वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसको एक बड़ा भाई बुलाती है और कहती है कि जो आपने कहा था मैंने वही करा। जो लड़का आज मुझसे मिलने आया था वही हेवनली स्पिरिट आदमी है ना, जिसको कहते हैं कि हाँ, पर चिंता मत करो, अगर हमें अपना मिशन पूरा करना है तो हमें उस लड़की की सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी लड़की के अंदर हेवनली स्पिरिट ब्लड है। इसलिए जितना हो सके उसके नजदीक जाने की कोशिश करो और जितना हो सके उसे दूसरों से बचा के रखना। लेकिन इतना अटैच मत होना कि बाद में तुम उसे भूल ही ना सको। जिस पर जीशा कहती कि ठीक है। और अब हमें सभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैना और शायद से मनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो अभी भी उससे नाराज थी क्योंकि कल रात को शैना उसे अकेले छोड़ के जो चले गया था। और हम देखते कि शैना उससे कहते कि चलो कल हमें अपना मिशन पूरा कराना और वैसे भी हमारे पास कितने ज्यादा पैसे हैं, चलो चल के सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। शायद उससे कहते कि मैंने भी तुम्हें माफ नहीं करा है, कहाँ जा रहे हो? और फिर वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। दूसरी तरफ हम उन दोनों को एक दुकान में देखते हैं जहाँ पर सेन हाओ शायद को कपड़े दिलाने के लिए लाया होता है। और फिर तभी वहाँ पे शायद भी आ जाती है अपने नए कपड़ों के साथ, जिसको देखकर सेना उससे कहते कि वाओ तुम कितने ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, अगर तुम एक लड़की होती तो जरूर मैं तुमसे ही शादी करता। पर ये सब कुछ छोड़ो, मैंने घर का इंतजाम भी कर चुका है, चलो मेरे साथ। और फिर हम सेनाओं को देखते हैं जो कि शायद को अपना घर दिखाता है। दूसरी तरफ हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर सेनाओं शायद को वही लेटर पढ़ा रहा होता है जो कि यंग लेडी ने उसे दिया होता है। और वो उससे पोएम का मतलब पूछता है, जिस पर शायद बताती है कि बेवकूफ लड़की उसने तुम्हें खाने में बुलाया है। जिसको सुनकर सेनाओं काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि भगवान मेरी सुन रहे हैं। और फाइनली वो लड़की भी मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो चुकी है। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन हम शायद को देखते हैं जो कि चिंता में होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यंग लेडी और सेनाओं को मिले हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और अभी से सेनाओं को खाने में इन्वाइट करना जरूर। यंग लेडी कुछ ना कुछ करना चाहती है। लेकिन अब शायद भी सेनाओं के पास चले जाती है। और जब वो दोनों के दोनों पुल में होते तो सेनाओं उससे पहाड़ी की चोटी में एक